श्री राधे श्री राधे। आपसे भक्तों को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज 21 जनवरी रविवार 2024 को पुत्रदा एकादशी है। उसी कहानी में आपको सभी को श्रवण कराऊंगा। आप सभी ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने। तो भगवान धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझ आइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और क्या विधि है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान बोले, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा होती है, पूरा विधि विधान से पूजा होती है। और मनुष्य तपस्वी इस व्रत को करता है, दान करता है तो लक्ष्मीवान होता है और हर पापों से मुक्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई कि भद्रावती नगरी में सुकेतु महान राजा राज्य करता था। वो निपुता उसकी स्त्री का नाम सेवा था और वो पुत्रहीन था, उसके कोई पुत्री नहीं थी। और उसके पिंड भी जो पितृ थे, उसको पितृ भी देवता जो पिंड को रोक कर लेते थे, क्योंकि राजा के बाद उसे कोई पुत्र नहीं था तो हमें कौन पिंड देगा। तो राजा बड़ा परेशान होता रहता था। बड़ा राज्य था, शासक था, लेकिन पुत्र नहीं होने से वो बड़ा दुखी रहता था। इसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना। वो विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे पिंड कौन देगा। बिना पुत्रों के पितरों को देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। इस तरह राजा रात दिन उसी चिंता में लगा रहा। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्महत्या करना भी पाप है। राजा इसी तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों को और हाथियों के बीच में घूम रहे। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग पकड़ फड़कने लगे तो राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किससे यहाँ सो कहो। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें और भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। ये मुनीश्वर बोले राजा से। तो मुनि के वचनों को सुनकर अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को चलाया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। और राजकुमार अत्यंत बलशाली था, धनवान था, यशस्वी था और प्रजा का पालक हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस मनुष्य इसका महात्म्य सुनकर और श्रवण कर पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज पुत्रदा एकादशी है। ये कहानी आपको सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। इससे ही हर पाप कट जाते हैं। और पुत्रदा एकादशी का व्रत जिसके पुत्र संतान ना हो उसको करना ही चाहिए। आप सभी को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पुत्रदा एकादशी पर जो भी आपसे बन सके दान धर्म करें और
एकादशी के दिन न तो चावल खाएं और ना किसी को खिलाएं। चावल खाना एकादशी को बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसे कीड़े खाना। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।